हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम इस हमारी 3D लाइफ में जो जी रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारा परिस्थिति का, दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हम इसको क्यों सामना करते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है और हमें किस तरीके से हमारे लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो हम जो इस 3D लाइफ में जी रहे हैं, यहाँ हमें बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा उतार चढ़ाव के बीच हमारे लाइफ को हमें बिताना पड़ता है। हैप्पीनेस, सैडनेस, हर एक चीज़ को हमें झेलना पड़ता है। बट इसका मेन रीज़न ये है कि हम हमारी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही होता है। ज़िंदगी एक सिक्के का दो पहलू का नाम है, जहाँ की एक तरफ सुख होता है, एक तरफ दुख। तो हम अगर सुख को जी लेते हैं, फिर दुख हमारे लाइफ में आते हैं, फिर दुख को जी लेते हैं तो सुख हमारे लाइफ में आते हैं। बट हमें ये दोनों चीज़ों में बैलेंस करना चाहिए और हमें ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो होता है, ये लाइफ का जो प्रोसेसिंग होता है, इसको बहुत ही इजीली लेना है, बट नॉट फॉर ग्रांटेड। बिकॉज़ अगर आपने इसे फॉर ग्रांटेड ले लिया तो आप इसे झेल नहीं पाओगे। फॉर ग्रांटेड मीन्स आपको अगर लग रहा है कि अभी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, तो आपने दुख को ही अपना भाग्य मान लिया है। तो इसे भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। फॉर ग्रांटेड मीन्स इसको परमानेंटली नहीं लेना है, इसको इजीली आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको इन परिस्थिति से लड़ना है और लड़के आपको आगे बढ़ना है। आपको उस परिस्थिति से कुछ सीखने को मिलेगा, तो उससे आपको सीखना है बहुत ही इजीली। और जब भी आप सीख लोगे तो फिर उस परिस्थिति को, उस नेगेटिव इंसान, हर एक चीज़ को आपको लेट गो करना आना चाहिए। एंड देन फिर आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत में कदम रख सकते हो। बिकॉज़ अगर आपने कुछ परिस्थिति, कुछ पास्ट ट्रॉमा, कुछ नेगेटिव पीपल को अपने लाइफ में पूरी तरीके से होल्ड करके रखा है, तो ये कोई इंटेलिजेंस का काम नहीं होता है। ये होता है हम हमारे लाइफ को खुद बिगाड़ रहे हैं। हम हमारी दुख से कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम हमारी दुख को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि मुझे तो ये नहीं चाहिए था, फिर ये क्यों आया, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, हम तो ऐसे लाइफ नहीं चाहते थे। बट आप चाहो या ना चाहो, हर एक इंसान के लाइफ में ये हर एक परिस्थिति आता है। बट उसे आपको इस तरीके से सोचना है कि यही एक साधारण बात है, इसे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होना है। और आपको सीखना है, फिर लेट गो कर देना है और हमेशा होपफुल रखना है। हमेशा होपफुल रहना है खुद के प्रति, परिस्थिति के प्रति, और सरेंडर के मूड में आना चाहिए, गो विद द फ्लो के मूड में आना चाहिए। जो हो रहा है सही हो रहा है, बट ये परमानेंट नहीं है। इसके बाद भी कुछ है, ये हमारी पूरी एक लाइफ नहीं है, पूरी एक किताब नहीं है। एक किताब का कुछ चैप्टर है जो बीत जाएंगे, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। तो इस तरीके से हमें सुख को भी होल्ड करके रखना नहीं है। सुख, अगर आपके लाइफ में कुछ सुख है, कुछ अच्छा सिचुएशन है, अच्छा माहौल है, अच्छा पीपल है, तो आपको इस चीज़ को परमानेंटली नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये परिस्थिति या ये सिचुएशन, ये लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी लाइफ पूरी इस तरीके से ही चलता रहेगा। तो यही मैं कह रही हूँ। तो उस सुख को भी आपको जीना है, उस सुख से बहुत सारा मोमेंट क्रिएट करना है और उस मोमेंट को होल्ड करके रखना है। बट ये नहीं सोचना है कि ये परमानेंट है और कभी दुख आएगा ही नहीं। तो अगर सुख आ रहा है तो आप उसे जी लो, फिर जी के फिर आप अपना काम में लग जाओ और आप इस तरीके से जियो कि ये एक नॉर्मल बात है।
तो आपको इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गो विद द फ्लो के स्टेट में रहना है। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। जो आपका है वो आपका ही होके रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आपको कुछ सीख दे के फिर चला जाएगा। तो अगर आपने कुछ नहीं सीखा अपने लाइफ से, तो फिर आपका लाइफ मतलब आप एक स्टक सिचुएशन में आप पाओगे खुद को। फिर इससे आप अपना लाइफ को ग्रो नहीं कर पाओगे। आप अपना हर एक सिचुएशन में आप स्टक रह जाओगे। तो आपको ये चीज़ सीखनी आना चाहिए कि आपको हमेशा सुख दुख को एक ही तरीके से देखना है कि हाँ, ये लाइफ का एक नेचुरल स्टेट है, तो हमें इस तरीके से जीना है। तो जो हो रहा है होने दो। बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपका खुद का एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है कि ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए हो रहा है। बिकॉज नथिंग हैपन विदाउट एनी रीज़न। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मतलब रहता है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है, उसको होल्ड करके रखना नहीं है। और उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी, या फिर इतना ज़्यादा खुशी में ओवरफ्लो नहीं होना है कि आप फिर नेक्स्ट टाइम जब उस परिस्थिति आपके लाइफ में ना आपको मिले तो फिर आप ड्रेन हो जाओ। कभी भी नहीं। आपको हमेशा लाइफ को बैलेंस करना सीखना चाहिए कि बैलेंसिंग क्या होता है। हर एक चीज़ बैलेंस में ही चलता है। अगर आपके लाइफ में बैलेंस है, अगर आपके खुद के ऊपर बैलेंस है, खुद के ऊपर कंट्रोल है, अगर आप खुद खुद की थॉट को आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप खुद की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर आप हर एक चीज़ को आप पा सकते हो। पा सकना मतलब होता है आप अपनी लाइफ की जो मेन थिंग है उसे आप पा सकते हो। लाइफ की मेन थिंग कब आपको लगता है कि ये फुलफ़िल है, मेरी लाइफ पूरी तरीके से पूर्ण है, हम कंप्लीट है, जब आप हर एक परिस्थिति में हमेशा खुद को ही चुनते हो, अपना पीस को चुनते हो, अपना पीस ऑफ माइंड को चुनते हो, और किसी भी चीज़ को अपना मन की शांति से ऊपर आप नहीं रखते हो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो रहा है, बट हमें हमेशा शांत और पीसफुल रखना है। और गुडनेस को, अपनी अंदर की जो गुडनेस है उसे आपको होल्ड करके रखना है। कोई भी ड्रेन वाली सिचुएशन अगर आपके लाइफ में हो रहा है तो उससे आपको पूरी तरीके से एक अच्छे वे में बदलना है, एक पॉजिटिव वे में आपको बदलना है। बट कभी भी आपकी इंसानियत, आपके अंदर की इंसानियत को आपको कभी भी खोना नहीं है। यही होता है ज़िंदगी। और अगर आपने नहीं खोया, इसका मतलब आप खुद को पा लिए। अगर आपने खुद को पा लिया तो आप अपने मन की शांति को भी पा सकते हो। बिकॉज़ हर एक चीज़ हमारे अंदर ही है। सुख दुख, शांति अशांति, हर एक चीज़, जिस एनर्जी को हम होल्ड करते हैं हम उस एनर्जी में ही जीते हैं, और उस एनर्जी को ही हम अट्रैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। तो हमें हमेशा सुख वाली, पीसफुल वाली, और हमेशा हैप्पीनेस वाली एनर्जी को ही होल्ड करना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। बट हमें हमारी लाइफ से कभी भी होप खोना नहीं है, हमेशा होपफुल रहना है। और खुद की कर्म को हमेशा अच्छा रखने की ज़रूरत है। अगर आपका कर्म सही रहा तो आपका मन में एक परमानेंटली शांति आ जाएगा, और ये शांति ही है जो आपका सबसे बड़ा धन होता है, आपका सबसे बड़ा वेल्थ होता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो कि आपको बाकी की चैलेंजेस को पार करने में मदद करेंगी। अगर आपने ये समझ लिया कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, और अगर आप खुद की नज़रों में बहुत बड़ा हो चुके हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक सच्ची इंसान हूँ, और हमेशा मैं खुद की भी और सबका भला करता हूँ, सबका भला सोचता हूँ, फिर भी कुछ भी परिस्थिति हो जाए मैं अपने अंदर की इंसानियत को नहीं खोती हूँ, तो फिर आप खुद को पालोगे
और यही चीज़ आपके मन में एक परमानेंटली शांति ला देगा। ये शांति ही होता है हमारे एक्चुअल लाइफ की मेन एसेट। तो इसे आपने अगर पा लिया तो करोड़ों की सामान भी आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। ये दुनिया की चकाचौंध भी आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। तो फिर आप सीख लोगे कि लाइफ क्या होता है और जीना क्या होता है। तो कोई भी स्थिति, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति आपको कभी भी गिरा नहीं सकता। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करोगे। आप हमेशा खुश रहोगे और एक खुश मिजाज के इंसान होकर ही जियोगे और दूसरों को भी जीने में मदद करोगे और हमेशा दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन के रहोगे। बिकॉज यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। आप खुद को ही स्ट्रॉन्ग बना लेते हो इस तरीके से सोच रखते हुए, इस तरीके से एक्शन लेते हुए, इस तरीके से खुद के साथ खुद को डील करते हो, इस तरीके से खुद की मन की पीस को बरकरार रखते हुए, इस तरीके से खुद की इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए। तो आपको इस तरीके से लाइफ को जीना है ताकि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि ये हमारी लाइफ बेकार है या फिर मैंने पाया ही क्या है इस लाइफ से। आपको पाना है भी क्या? जो इस दुनिया का है इस दुनिया में ही रह जाएंगे, बट जो आपका है, आपका खुद का अपना, जिसे आप लेकर घूम रहे हो, 24 घंटे कैरी कर रहे हो, वो है अपना मन की शांति, अपनी मन की सुख, अपनी मन की हैप्पीनेस जो आपके अंदर से आते हैं, जो कोई इंसान से या फिर कोई चीज़, कोई दुनिया की चकाचौंध से नहीं आते हैं। आप अगर अंदर से खुश रहना सीख गए, आप अगर अंदर से पीसफुल होना सीख गए, तो ना ही कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे, ना ही कोई चीज़ आपको दुख दे पाएंगे। बिकॉज़ आपकी खुशी, आपकी सुख, आपकी पीस किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यही होता है लाइफ, हमारी लाइफ की असली खुशी, जो कि हमारे अंदर ही छुपा हुआ होता है। बट हम इसे हमेशा कोई दूसरा इंसान या फिर दूसरा चीज़ या फिर दुनिया की कोई चीज़ में या हमारी दुनिया की चकाचौंध में हम ढूंढते ही रहते हैं। अगर वो मिल जाए फिर दूसरा कुछ, अगर वो भी मिल जाए फिर दूसरा कुछ। अगर दुनिया की हर एक चीज़ आपको मिल जाए तो भी आप दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान कभी भी नहीं बन पाओगे, अगर आपने इस असली चीज़ को नहीं जाना। असली चीज़, असली हैप्पीनेस आता है हमारे अंदर से, हमारी पीस ऑफ माइंड से, हमारी इंसानियत से और हमारी अच्छे कर्म से, जो कि हमें इस पूरी लाइफ को बहुत ही इजीली जीने में मदद करते हैं। और आपको देखकर आपके आसपास के लोगों भी उनमें भी जीने का एक मकसद वो पा जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।